नमस्कार। गणपति बाप्पा मोरिया। देवियों एवं सज्जनों, आप देख रहे हैं सचनामा विद सुनील बैरागी। मित्रों, इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो श्री गणेश चतुर्थी अर्थात श्री गणेश उत्सव के मनाने के पीछे में क्या आध्यात्मिक कारण है, इस विषय पे आप विभिन्न पहलुओं से अवगत हो पाएंगे। तो इसको लेके एक बहुत सुंदर ही प्रचलित कथा है। शंकर देव तपस्या के लिए जा रहे थे, पार्वती जी के देह से निकला हुआ मिट्टी जो बालक स्वरूप में उसमें प्राण फूंक के गए, तब पश्चात 10 वर्षों के बाद जब वो पुनः लौटे तो वो बालक 10 वर्ष का हो चुका था और अपना घर का रखवाली कर रहा था। और शंकर जी उसको पहचान नहीं पाए और वो बालक भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। शंकर जी को क्रोध आ गया, उस बालक का जो है गर्दन काट दिए। पार्वती जी रोने विलखने लगी और उन्होंने बोले कि मुझे यही बालक ही चाहिए। तो शंकर जी पुनः एक हाथी का माथा काट के उसको उसमें ग्राफ्ट कर दिए, प्रत्यारोपण कर दिए। तत्पश्चात गणेश जी का पुनः जीवन धारण हुआ। तो पार्वती जी बोलने लगे कि ऐसे बालक को कोई क्या कितना महत्व देगा। तो शंकर जी बोले कि ये बालक गुणवान होगा और ये तीव्र बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा और इस बुद्धि के बदौलत जो है ये आने वाला दिन में पूजनीय होगा। मित्रों, कथा में आप ध्यान देंगे तो कोई देव तपस्या के लिए जाएंगे, तपस्या से आने के बाद में क्या इतना क्रोधी हो जाएंगे? और किसी देवी के शरीर से इतना मिट्टी निकल सकता है क्या जिससे एक बालक का निर्माण हो सके? और अगर अपना पुत्र की हत्या हो गया गलती से, तो क्या हम दूसरे का पुत्र को, मतलब हथनी का पुत्र को हत्या करेंगे क्या? तो इसके पीछे में आध्यात्मिक कारण है। ये देह अभिमान को काटने कटाने वाली बात है। अरे मिट्टी से बना हुआ शरीर ये इसका घोतक है। तो इसके पीछे में और भी गहराई की बातें हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गणेश जी का माथा देखेंगे तो ये बड़ा माथा होता है। तो बड़ा माथा प्रतीक है तीक्ष्ण बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का, ज्ञान ग्रहण करने का प्रतीक, और जो है विशाल बुद्धि का जो है प्रतीक है बड़ी माथा। अब आंख देखेंगे गणेश जी का तो आंख छोटी छोटी होता है, इतनी बड़ी माथा और आंख छोटी सी। तो छोटी आंख देखने का प्रतीक है गहराई से, दिव्य दर्शिता का प्रतीक होता है, ताकि हम जो है जो दिख रहा है उस वो नहीं, हम उससे आगे का सूक्ष्म चीज देखें और ये लोक नहीं परलोक के बारे में भी चिंतन मनन करें। ये इसका प्रतीक है। कान कैसा होता है हाथी का? तो हाथी के कान सूप जैसा होता है। सूप से क्या करते हैं? फटकते हैं और सूधी को निकालते हैं। तो ये बड़ी कान प्रतीक है कि मतलब जो अशुद्धि है उसको निकाल ही दें, बाहर ही कर दें, ना कि एक कान से सुने दूसरे कान से नहीं निकालें, है ना। जो बाहर का बाहर ही करके रखें और ज्यादा से ज्यादा सुनने का ये बड़ी कान प्रतीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि गणेश जी का मुंह छोटा होता है। ये छोटी मुंह प्रतीक है कि भोजन संयमित हो और फिर जो है हम बातचीत भी करें तो संयम नियम से करें। हमारी जो वार्तालाप हो वो कम से कम हो, हम सुने ज्यादा बोले कम। अब गणेश जी का दांत देखेंगे तो एक दांत टूटा हुआ रहता है। तो उनको जो है ना हाथी का 2 दांत होता है, लेकिन एक दंतधारी बोला जाता है। कहने के मतलब हाथी का दांत तो ऐसे प्रीसियस होता ही है और उसमें से एक दांत टूटा हुआ है। तो प्रीसियस होने के साथ में, है ना, प्रीसियस होने के साथ में देह अहंकार जो है नहीं आए, देह अभिमान नहीं आए, हम अपना अभिमान में नहीं आए, ये इसका प्रतीक है। और सूंड, हाथी का सूंड कैसा होता है? तो जब चाहे तो कड़ापन, जब चाहे तो लचीला। वो विशाल पेड़ को भी जो है उखाड़ सकता है, तो एक छोटा बालक को जो है मुलायम से उठा के अपने माथे में, पीठ पे वो रख सकते हैं। मतलब इतना लचीलापन। तो हमारा जीवन जो है ऐसा लचीलापन हो कि जहाँ जैसा आवश्यकता पड़े वैसा हम परिवर्तनशील हों, है ना। जहाँ कड़ापन होने की आवश्यकता हो कड़ा हो, जहाँ लचीला होने की आवश्यकता हो तो लचीला हो। तो गणेश जी इन प्रतीकों को लेके आते हैं। अब जो है उनका दिखलाते हैं बड़ा पेट। तो गणेश जी का फिजिक और देवताओं का फिजिक देखेंगे तो आजकल तो मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो 6 पैक वाला सब बनाते हैं, लेकिन गणेश जी का बड़ा पेट शुरू से बनते आया है, वैसे ही बनाया जाता है। आखिर बड़ा पेट प्रतीक क्या चीज का है? तो ये जो है
बातों को समाने की प्रतीक है, लोगों को जो है सहन करने का प्रतीक है। तो ये बड़ा पेट जो है लोगों को बात सुन के उसको पचा लेने का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अमुख व्यक्ति का जो है ना पेट बहुत छोटा है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचता है। तो गणेश जी ये प्रतीकात्मक ज्ञान देते हैं कि बात को पचाने की शक्ति होनी चाहिए। और एक कथा में कहा गया है कि गणेश जी जो है ना चंदा मामा को देख के जो है हंसे, तो वो गिर गया और उनका पेट फूट गया। अर्थात जो है अगर हम बातों को नहीं पचाएंगे और गलत सलत बयानबाजी करते चलेंगे तो हम श्रापित हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया गणेश चतुर्थी रात को जो है चंद्र दर्शन ना करें, श्रापित हो सकते हैं। तो इसके पीछे में ये आध्यात्मिक कारण है। अब जो है गणेश जी का जो है कोई मूर्ति में 2 हाथ, 4 हाथ, 6 हाथ ऐसे दिखलाते हैं। तो 6 हाथ क्या चीज का प्रतीक है ये आज हम लोग जानेंगे। तो हाथ में होता है कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी प्रतीक है विकारों से लड़ने का, है ना, दुष्टों को भगाने का प्रतीक है। और जो विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उससे लड़ने का प्रतीक है ये कुल्हाड़ी। और उसको काटने का प्रतीक है कुल्हाड़ी। देह अभिमान को मारने का प्रतीक है कुल्हाड़ी। और गणेश जी के हाथ में जो है मोदक दिखलाते हैं, और मोदक बोले तो लड्डू, है ना। तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मतलब जीवन में अगर मीठापन लाना है, मिठास लाना है, तो उसके लिए चरित्र निर्माण करने में समय लगता है और वो मीठापन हो जाता है। तो मीठापन आ जाए तो उसको जो है ना अहंकार भी नहीं लाना है, उसको रखे रहना है। तो मतलब खाते नहीं है, दिखाते हुए हाथ में रखते हुए दिखलाते हैं। अर्थात जो है हमारा जीवन परिपूर्ण हो, है ना, ज्ञान गुण से परिपूर्ण हो, लेकिन उसको हम विलुप्त ना करें। उसको जो है मतलब कि वो हम हमारे मन से वो देखने दिखाने के लिए हमारे हाथों में वो सदा रहे। गणेश जी के हाथ में एक हाथ में रस्सी दिखलाते हैं। ये रस्सी प्रतीक है कि हम मर्यादा के बंधन में बंधे रहें, तब जो है हम मानव से देव तत्व की तरफ जो है जा सकते हैं। गणेश जी के एक हाथ में कमल पुष्प दिखलाते हैं। तो ये दुनिया जो है ना पाप युक्त है, ये भ्रष्ट युक्त है, लेकिन इस भ्रष्ट दुनिया में जो है हम रहते हुए हित नाता कुटुंब के साथ में भी अलग अलग के साथ में रहते हुए जो है कमल पुष्प के समान रहें। ये कमल पुष्प पकड़ने का प्रतीक है कि अपना जीवन जो है सदाचार हो, कीचड़ से भी ऊपर हो। गणेश जी के हाथ में शंख दिखलाते हैं ये, और शंख पूजन के कार्यों में प्रयोग करते हैं, उसको बजाते हैं। ये प्रतीक है मीठे बोल का प्रतीक है, दिव्य ध्वनि का प्रतीक है कि हमारा ध्वनि जो है दिव्य हो और हमारा बोल जो है सात्विक हो और हमारा बोल ऐसा हो कि इससे जो है मतलब कि शुभ कार्यों का प्रारंभ हो। और एक हाथ जो है आशीर्वाद की मुद्रा में दिखलाया जाता है, अर्थात कि जो बैर की भावना है वो ना रहे, जो तिरस्कार की भावना है वो ना रहे, जो अभिमान की भावना है वो ना रहे, और सदा दाता के स्वरूप में हम रहें और दूसरे को भी जो है वो आशीर्वाद देने की स्थिति में रहें। गणेश जी इन गुणों के प्रतीक हैं। अब गणेश जी का बैठने का पोस्चर आप देखेंगे तो दोनों पैर ना नीचे करके बैठते हैं ना दोनों पैर ऊपर करके बैठते हैं, एक पैर ऊपर तो एक पैर नीचे। अर्थात हमारा जो है हमको इतना ज्ञान मिले कि एक जो है भूतकाल में रहे, मैं वर्तमान में टिका रहूं, और जो हमारा चिंतन मनन जो है भविष्य के लिए भी हो। तो ऐसे मतलब कि ये बैठने का पोस्चर का प्रतीक है। और वाहन क्या दिखलाते हैं? चूहा। चूहा क्या इतने बड़े शरीर वाला का वाहन सवारी हो सकता है क्या? तो चूहा प्रतीक है, कुतरने का प्रतीक है ना। तो चूहा में बुराई होता है ऐसा कि ऐसे फूंक मार के किन्हीं का पैर वगैरह को काटता है कि उसको एनेस्थेटिक इफेक्ट दे के काटता है, उसको दर्द नहीं होता है। तो मतलब कि कुतरने का गुण है ना, अच्छे को बिगाड़ने का जो गुण है उसमें सवार हो जाना, उसमें विजय प्राप्त करना, ये चूहा सवारी होने का प्रतीक है। और एक प्रतीक है चूहा की छोटे रास्ते में भी जाके जो है ना वो बड़ा रास्ता बना सकता है। तो हम
ऐसे कर्तव्य निष्ठ बने कि हम जो है ना, छोटे रास्तों से भी जो है बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सके। ये चूहा ऐसे सवारी का प्रतीक है, ऐसे हम सवार होकर चले। और फिर जो है आप देखेंगे गणेश जी की 2 पत्नियां, तो रिधि सिद्धि, तो विधि पूर्वक कर्तव्य करते हुए रिधि प्राप्त करके सिद्धियां प्राप्त करना, इसीलिए गणेश जी को अष्ट सिद्धि के दाता और अष्ट सिद्धिदायक ऐसे बोला गया। मतलब वो खुद उनके पास अष्ट सिद्धि रहेगा तभी ना दायक बनेंगे, तभी दाता श्री बनेंगे। तो अष्ट सिद्धि के दाता वो बनते हैं। उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ, अच्छे कार्यों का प्रतीक है, और एक पुत्री संतोष का प्रतीक संतोषी हैं। और जब गणेश जी का पूजन कार्य करते हैं तो स्वास्तिका निकालते हैं। स्वास्तिका 4 युगों का प्रतीक है, और चारों युगों का ज्ञान जिसके पास होता है और ज्ञान का चक्र चलता है, तो वो स्व का चक्र, आत्मा का चक्र, स्वदर्शन चक्र हो जाता है। वो स्वास्तिक का, इसीलिए स्वास्तिक निकालते हैं। इस स्वास्तिक को लेके अलग से एक सेशन हो सकता है और इस पे अलग से चर्चाएं किया जा सकता है। और ओम लिखते हैं। ओम जो है ब्रह्म का प्रतीक है, ओम जो है परमात्मा का आकार का प्रतीक है, इसलिए ओम भी लिखते हैं। तो गणेश जी को जो है विघ्न विनाशक इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत सारे ज्ञानों का प्रतीक है ना। उनका जो शरीर जो है और उनका जो फिजिक है वो बहुत सारे ज्ञान का प्रतीक को लेके वो आते हैं, इसलिए जो है उनको विघ्न विनाशक सिद्धि नायक ऐसे बोला जाता है। इसलिए गणपति बापा मौर्य बोलते हैं। तो हम श्री गणेश उत्सव मनाएं, लेकिन आध्यात्मिक कारण को जानते हुए गणेश उत्सव मनाएं। नहीं तो विधर्मी लोग जो बोलेंगे आप लोग तो हाथी का पूजा करते हैं, आपका एलिफेंट गॉड है, तो वहाँ पर जो है अपना देवता जो प्रतीकात्मक रूप में है, इनके बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में नहीं समझा पाएंगे, तो अपना ही धर्म की जो है ये गलानी होती है। तो हम गलानी ना होने दें अपनी धर्म का, सच्चा स्वरूप में हम श्री गणेश उत्सव मनाएं। आप सभी को श्री गणेश उत्सव मंगलमय हो। नमस्कार।